So we decided in the last class that we will be doing this additional in the practice the December 22 mock, because ये नया ऐड हुआ है, हो सकता है कुछ नया फीलिंग हो, हम लोग सोचे ये वाला करेंगे. When you will be in the exam hall, this will be the screen. On the left hand side, the entire write-up in the form of exhibits. On the left hand side, there will be requirement, 3, 4, whatever, but the total is of 100 marks. And on the left hand side where you will write your answer. If it is a theory, word, if it is a PowerPoint presentation, slides, and if it is Excel, some calculations and all that is spreadsheet. Normally, spreadsheet usage in SBL exam is very less. Maybe just out of 4 hours, 10 to 15 minutes maximum. कोई जगह कुछ रेशियो कैलकुलेशन करना है, या मे बी कोई एनपीबी आईआरआर निकाल के नहीं दिया, निकालना है वगैरह, बट वो आता नहीं. आप चेक कर सकते हैं पास्ट टर्म पेपर्स. जब इंस्टीट्यूट ने 2018 में एसबीएल लॉन्च किया तो उन्होंने उस समय मॉडल पेपर के अंदर और कुछ एग्जाम में भी, शुरू के एग्जाम में कैलकुलेशंस पूछा, लेकिन 19, 20, 21, 22 कहीं पर कोई कैलकुलेशन नहीं आता है. यानी कि जनरली चांसेस है कि एग्जाम में, आई एम नॉट सेइंग 100%, कि कोई कैलकुलेटर का यूज ही नहीं होएगा, स्प्रेडशीट का काम ही नहीं आएगा. और अगर आता भी है, विच इज वेरी वेरी सिंपल नॉविस कैलकुलेशन, जो सबको आता है. और स्लाइड्स का काम तब आएगा व्हेन दे आर आस्किंग इन अ क्वेश्चन प्रेजेंट पावर पॉइंट स्लाइड्स. तो आप पावर पॉइंट स्लाइड्स का क्वेश्चन होगा तो यहां जाएंगे. हर एग्जाम में नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है कि इन वन क्वेश्चन दे आर आस्किंग मेक 2 स्लाइड्स और समथिंग, तो आप स्लाइड्स में जाएंगे. यानी कि ज्यादातर आपको यूज करना है वर्ड फाइल, वर्ड प्रोसेसर टू राइट द आंसर. हम लोग क्लास में ये सोचकर ये पेपर डिस्कस नहीं कर रहे कि हम लोग कितनी देर में कितना किए. मेरे को आपको तैयार करना है. आप अपने लेवल पे ही 4 घंटे बैठकर खुद अकेले सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे को सबको समझाना है. तो हम लोग को यह सोचना है कि जब हम एक पेपर चालू करेंगे, टाइम तो यहां चालू हो जाएगी राइट हैंड साइड में. 4 आवर का एग्जाम है, जितना भी देर बीत गया वो बीत गया. आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, योर टाइम ऑलरेडी स्टार्टेड. चाहे यू आर गिविंग एग्जाम इन एग्जाम हॉल और यू आर गिविंग रिमोट बेसिस बाय सिटिंग इन होम. आपको ये जनरली फर्स्ट में करना होगा कि ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में जो राइटअप है, इसको सबसे पहले आप अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स में कवर कर लीजिए. ये जो राइटअप है, ये 7 अपेंडिक्स है. कोई कोई जगह कोई अपेंडिक्स के अंदर 1 पेज के बदले 1.5 पेज लिखा हुआ है, समवेयर 1 पेज ही लिखा हो, कोई कोई जगह आधा भी लिखा हुआ है. यानी कि एवरेज में आप पकड़ेंगे तो एग्जाम में 10 पेजेस से ज्यादा का राइटअप नहीं आता है. इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे लिख कर रखा है, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, 10 to 15 pages write-up. But in all the recent exams, they are giving maximum 10 pages write-up. 10 पेज का write-up, the industry, their business, the problems, the issues, जो भी उन्होंने दिया है, वो आपको शुरू के 40 मिनट में रीडिंग कंप्लीट करना है. बिकॉज 20 मिनट्स रीडिंग और चाहिएगा जब आप आंसर्स लिखोगे, उस समय बीच बीच में उनको रेफर करना पड़ेगा. इन टोटल 1 आवर रीडिंग. वो 1 आवर के अंदर हम ये भी बांट रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या है, क्या लिखना है, वो भी 1 आवर के अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं. यानी कि एग्जैक्टली 3 आवर्स विल बी देयर टू राइट द आंसर. 3 घंटे लिखने का टाइम आपके पास होगा. नाउ समबडी विल से दैट इन प्लेस ऑफ 3 आवर 2 आवर्स 50 मिनट्स, वो अलग बात. मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली वी आर मेकिंग अ थंब रूल कि वी विल बी टेकिंग 3 आवर्स इन टाइपिंग द आंसर. जो यहां मार्क्स है 41, 23, 36, इसके अंदर सब जगह प्रोफेशनल स्किल मार्क्स है. कम्युनिकेशन स्किल, स्केप्टिसिज्म, इवैल्यूएशन, दिस दैट, अलग अलग स्किल्स होती है. उसके लिए अलग से कुछ लिखना नहीं है. एनालिटिकल स्किल, एनालाइज, उसके लिए अलग से कुछ लिखना नहीं है. यानी कि एक्चुअली आप वो अगर जो प्रोफेशनल स्किल्स उसको एक बार मार्किंग से हटा दे, then the marking is only 80 marks because 20 marks पूरे पेपर में प्रोफेशनलिज्म का मार्क्स, जिसके लिए कुछ अलग से नहीं लिखना है,
बस आपके आंसर राइटअप में वो कवर होना चाहिए. सो इफ आई विल से 80 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए, प्रोफेशनल मार्क्स इफ आई विल डिलीट, 80 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वी आर गेटिंग 180 minutes, 3 hours writing time. So 180 by 80 will be coming around for 1 mark. You can say 2 minutes, 2.1 या 2.2 minutes हो रहा है, 2 मिनट. आपको एक क्वेश्चन दिया 10 नंबर और 2 नंबर प्रोफेशनलिज्म का. 10 नंबर को आप पकड़िए, 2 को एक बार मत सोचिए. 10 मार्क्स के लिए आपके पास टाइम है 20 to 24 मिनट्स. 20 से 24 मिनट में आपको आंसर कवर करना है 10 नंबर का. जैसे हमने कंटिन्यूअसली 1.5 मंथ से बात की है, 1 मिनट में 1.5 लाइन. सो 20 मिनट्स में अराउंड 30-35 लाइन्स. 10 नंबर का क्वेश्चन का राइटअप 30 लाइन करीब होना चाहिए. मान लीजिए आपने 25 लाइन लिखा, चलेगा. लेकिन आप अगर 20 लाइन से भी नीचे लिखते हैं, नहीं चलेगा. कुछ तो प्रॉब्लम है. बिकॉज इफ यू आर राइटिंग वेरी लेस, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट कि आपको एक्चुअली बोलना क्या है. तो इन दैट केस द डेंजर अराइजेस कि भाई हो सकता है 50 मार्क्स ना आए. मान लीजिए कोई 1 या 2 क्वेश्चन में कोई 5 नंबर का है, कोई 8 मार्क्स का है, आपने वहां पर थोड़ा छोटा लिखा, लेकिन बैलेंस आपका आंसर जितने भी जगह है वो प्रॉपर लेंथ का है, पास हो जाएंगे. लेकिन सारे पेपर के अंदर ही आपका लेंथ बहुत शॉर्ट है. पूरा का पूरा जितना पेपर 80 मार्क्स का है, सब जगह आपने कमती लेंथ का आंसर लिखा है. देन द चांसेस में बी देयर वी विल नॉट बी एबल टू स्कोर 50 मार्क्स. 40, 45, 40 से 50 के बीच में आएगा, बिकॉज लिखा है लेकिन आपने प्रॉपर लेवल पे नहीं लिखा. और अगर आपने आंसर गलत ही लिख दिया, चाहे आपने लेंथ पूरा लिखा, नहीं लिखा, गलत लिखा, तो नंबर कुछ भी नहीं. इफ यू आर राइटिंग रॉन्ग आंसर, देयर इज नो मार्क्स अलॉटेड टू द स्टूडेंट. देन तो अपने पास होएंगे ही नहीं. यानी कि सबसे पहला काम है गलत नहीं लिखना है. एग्जैक्टली क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, समझना है व्हाट दे आर आस्किंग, उसका प्लान करना है कि हमें क्या लिखना है, क्या लिखें हम, कौन से एग्जिबिट से रिलेटेड है, उस एग्जिबिट में जाके खड़ा हो जाना है और उससे रिलेट करके आंसर को बनाना है. जब आप लिखना चालू करेंगे, लिखते वक्त आपका शुरू में फीलिंग नहीं आएगी, 2-4 लाइन कुछ लिखे, कुछ सोचे. जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग 2-3 लाइंस, फीलिंग स्टार्ट्स कमिंग. जो आप सोच नहीं पाए थे, तो उसको वहां पर एक बार रफ में वहीं पर पॉइंट्स लिख दीजिएगा, जिससे यू कैन इलेबोरेट लेटर. डोंट थिंक दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर आफ्टर थिंकिंग 100%. दैट्स नॉट पॉसिबल. सम पॉइंट, समथिंग कम्स इन योर माइंड, स्टार्ट राइटिंग, बिल्ट अप दैट, वो अपने आप बिल्ट हो जाएगा. ये सब प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस आप लोगों ने दोनों ने किया ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आने वाले 10-12 डेज, कोई टेंशन नहीं है पास होने का. दैट मीन्स दिस इज टाइम मैनेजमेंट इन SBL एग्जाम. दिस टाइम मैनेजमेंट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड only when you do 2-3 papers in 4 hours. बस वही तरह से समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आ सकता है. Somebody was saying me, प्रतीक जी, कि सर ये लोग का तो और गड़बड़ है, इनके लिए तो अलग से प्रीसीन रहेगा नहीं, हमें तो उसको अलग से रीड करना पड़ेगा. वो बोले सर 15-20 पेज का होता है. मैंने बोला उनको कि 10 पेज करीब का होता है, बिकॉज लिखा हुआ है. और 10 पेज का तो आजकल दे ही नहीं रहे वो लोग. आप ये सारे एग्जिबिट रीड करेंगे, इट इज मैक्सिमम 10 पेज. तो इन दैट केस इट इज नॉट दैट लेंथी. फॉर दैट रीजन यू आर गिवन 1 hour एक्स्ट्रा. आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसको यूज करके आपको पेपर को स्ट्रक्चर करना है. दैट्स द सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट.